हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कि क्या यहाँ पे रीज़न रहा होगा राउंड टू के कट ऑफ बढ़ने का। कम होने की जगह पे कट ऑफ जो है वो बढ़ गया और नियरली सेम रहा एज फार एज राउंड टू महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग इज कंसर्न। तो क्या उसके पीछे रीजंस थे, वो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरा कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आने वाले हैं, 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्या वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं, तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सेकंड हाफ जानना है तो आप डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो, बट पहले रीज़न समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास यहाँ आके कह रहे थे कि क्या यहाँ पे कोई स्कैम हुआ है, कि सेकंड राउंड का कट ऑफ तो नीचे जाना चाहिए था, वो ऊपर कैसे गया। तो उसके बारे में डिस्कस करता। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे समझ के ले लिया आपने कि देखो 1300 स्टूडेंट्स जो राउंड वन में जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 1300 स्टूडेंट्स, उनको कॉलेज ही नहीं मिला। ठीक है, अब वो उसका रीज़न क्या है, मतलब इसका एक रीज़न है, उसका भी एक रीज़न है, जो सेकंड में आप रीज़न का भी एक रीज़न है कि उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग है वो उन्होंने सही से नहीं करी, या फिर मतलब हो सकता है उन्होंने जानबूझ के प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग सही से नहीं करी, या गलती से भी हो सकता है उन्होंने मेरी वीडियोस ना देखे हो, या फिर दे हैव नॉट फिल्ड द प्रेफरेंस फॉर्म इन अ करेक्ट वे। उनको नहीं पता होगा कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने थे, तो उन्होंने क्या किया, अब गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी फिल कर दी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो 1300 स्टूडेंट्स हैं उनको जो कॉलेज नहीं मिला ना, अब उन्होंने वो सेकंड राउंड में प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग जो है वो सही से कर ली और उन्हें यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया। उस वजह से आप देखोगे कि जो 1300 का जो इनको जो कॉलेज नहीं मिला था ना, अब उनको वो कॉलेज मिल चुका है इवन आफ्टर, मतलब अब सिंस वो मेरिट में बैठते हैं उनको समझ में आ गया तो उन्होंने कॉलेज ले लिया, इस वजह से कट ऑफ ऊपर गया होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो जीआर आया हुआ है 20 सितंबर 2024 और ओबीसी, वीजे, एनटी और एसबीसी, तो वो जीआर अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स और आपको पता होगा कि एक्जैक्टली क्या चल रहा है सिनेरियो में, तो आपको पता होगा कि इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए जो इनकम बैरियर है, जो इनकम लिमिट है 8 लाख की जो होती है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर की जो इनकम लिमिट होती है वो हटा दी गई है। ठीक है, वो पूरी तरह से यहाँ पे हटा दी गई है एज फार एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो जीआर है उसमें यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया, तो उस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कॉलेजेस को लेना स्टार्ट कर दिया एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ा है। ठीक है, स्पेशली इवन फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, है ना। थर्ड थिंग कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग शुरू ही होने वाली थी, हॉस्टल, मेस, डिपॉजिट ये बहुत ज़्यादा बढ़ा कर ले रहे थे, है ना। तो ये जैसे जैसे राउंड होने लगे वैसे वैसे लोगों ने आवाज़ उठाई, स्टेट अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया उनके अगेंस्ट, और ये सारा जो चल रहा था कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा जो ये सारी चीज़ें वो बच्चों के अगेंस्ट में कर रहे थे, तो ये काफ़ी हद तक रुक चुकी है। इवन दो मैं बोल नहीं सकता कि कौन सा कॉलेज अभी भी कर रहा है नहीं कर रहा है, बट स्टिल ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई है, जिसकी वजह से प्रेफरेंस बढ़ा है स्टूडेंट्स का टुवर्ड्स पिकिंग अप दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस। एंड ऑब्वियसली फोर्थ रीज़न दैट इज़ फी वेवर फॉर गर्ल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के स्टार्टिंग में नहीं पता होता है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग पता चलता है ये सारी स्कीम्स एंड ऑल का, तो वो उनका बेनिफिट लेने का ट्राई करता है, तो इवेंचुअली इट लेड टू एन इंक्रीज इन कट ऑफ। तो ये मोस्टली ये 4 मेन रीजंस है एज फार एज कि आपका कट ऑफ क्यों बढ़ा या फिर क्यों कम नहीं हुआ। मैं आई थिंक कम नहीं हुआ वो ज़्यादा एक सही वर्ड होगा यहाँ पे, है ना। अगर तो आपको जानना ही है राउंड वन में का कट ऑफ था, बिकॉज अभी राउंड टू का स्पेसिफिक कट ऑफ जाने के कोई पॉइंट नहीं है। द थिंग इज नियरली राउंड वन के आसपास ही रहा है, थोड़ा सा कुछ कैटेगरीज के लिए ऊपर नीचे हुआ है, बट राउंड वन का अगर आपको कट ऑफ जानना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक करके रखा हुआ है एमबीबीएस और, ठीक है, एमबीबीएस क्या, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस का। और दूसरा चीज़ मैं जो आपको बता रहा था रिगार्डिंग द कॉलेजेस का कंफर्मेशन, तो यहाँ पर ये एनएमसी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आप ऑल इंडिया मतलब टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ये बेसिकली लिस्ट होती है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर। इवन दो सीट मैट्रिक्स आएगा तब हमें ज़्यादा 100% कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, बट आप देख सकते हो कि मैंने जैसे स्क्रॉल डाउन किया है नीचे की तरफ, एकदम एकदम लास्ट में मैं गया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालना लिखा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गढ़चिरोली लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाशिम, अमरावती, भंडारा, हिंगोली, अंबरनाथ, बुल्ढाना, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। तो जितने भी अपन 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सभी का यहाँ पे नाम है एज फार एज पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स इज कंसर्न। जब सीट मैट्रिक्स आएगा ऑल इंडिया का तो हमें 100% कन्फर्मेशन मिल जाएगा, और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा तो वो मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको कट ऑफ चाहिए, जानना है, आपको एनालिसिस करना है, इवन दो देखो मैं एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ, मैंने ये पीडीएफ्स पेड भी इसलिए रखे हुए बिकॉज इनका इतना यूज़ नहीं है। ठीक है, जिनको एनालिसिस करना हो एंड ऑल, जिनको बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझना हो कि क्या हमारा चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज एट द एंड आपको भी पता है कि ये जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है ये मेरिट वाइज चलता है। ठीक है, आपकी कैटेगरी में आप जिस मेरिट में बैठते हो उस मेरिट में आपको सीट अलॉटमेंट होता है, और अगर आपने चॉइस फिलिंग्स ऐसे करी है, तो मेन थिंग इज
चॉइस फिलिंग सही से करना। अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से किया ना तो सिस्टम के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया करो कि वो सिस्टम अपने आप के हिसाब से अलॉट करेगा। आप वो डेटा लोगे, आप देखोगे हाँ ठीक है, पता नहीं कौन सा कॉलेजेस क्या क्या है, वो बस आप खुद को यहाँ पे मतलब दिलासा दे रहे होंगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे क्या मिलेगा। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो पीडीएफ जो है वो एकदम, जिनको डीप एनालिसिस वगैरह करना है, इसलिए मैंने वो पीडीएफ जो है वो पेड रखा है। अदरवाइज उन पीडीएफ्स का कोई यूज़ नहीं है एज सच, ठीक है, कि मतलब वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कि वो नेसेसिटी नहीं है आपकी, ठीक है। वो ऐसा है कि हाँ जिनको बहुत ज़्यादा इच्छा है ना वो डेफिनेटली उस पीडीएफ्स को ले सकते हैं और अपना जो भी अपना एनालिसिस बिठाना है वो बिठा सकते हो, ठीक है। सो आई होप वीडियो से आपको एक रीज़न समझ में आ गए होंगे, एक नहीं 4 रीज़न मैंने बताया आपको कि राउंड 2 का कट ऑफ क्यों ऐसे चेंज हुआ है काफ़ी ड्रास्टिकली। तो अगली वीडियोस में अपन बात करने वाले होंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर होगा एज फार एज योर राउंड 3। और इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आई एम वेरी सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, दैट इज़ कि जो राउंड 3 है ना उसके अंदर आपकी जो पीडब्ल्यूडी की जो वेकेंट सीट्स होंगी, ऑर्फन की जो वेकेंट सीट्स होंगी ना वो कन्वर्ट होकर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड ऑल में। तो वो एक पॉइंट रह गया बस, तो मैं आपको बता देता हूँ राउंड 3 में ये सारी चीज़ें होती है एज फार एज कन्वर्जन ऑफ दोज पर्टिकुलर सीट्स आर कंसर्न, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।